प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल जेपी फैक्ट वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। यह कहानी गौ माता की कहानी है, जो हर मनुष्य को हमेशा अकेले में कैसे काम करने चाहिए वो सिखाती है। जीवन के कुछ खास सिद्धांतों को बताने वाली यह कहानी है। इन्हें गौ माता बताती है, जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। गौ माता समय समय पर इंसान को ऐसे ऐसे संदेश देती है, जो इंसान इनको समझ जाए तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है। गौ माता की महिमा अपरंपार होती है। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो लोग इनको समझ जाते हैं वह अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपना नसीब बदल कर रख सकते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि गौ माता ने बताई 4 महत्वपूर्ण बातें जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूरी होती है, और जब यह बातें किसी इंसान के जीवन में घटित होती है तब उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता है। इतने खतरनाक ये 4 बातें साबित हो सकती है। इसीलिए इन 4 बातों को गौर करें, ध्यान से सुने और अपने जीवन में इन 4 बातों पर अमल जरूर करें। सुखी जीवन का 4 बताने वाली यह कहानी है। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन के लिए घातक हो सकता है। इसी के साथ ही आते हैं कहानी पर। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में भोला नामक एक जमींदार लोगों की गायों को चराकर घर लाया करता था। वह उन गायों को जंगल में चराता और चराने से आने वाले जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना घर परिवार का देखभाल किया करता था। भोला का रोज का यही काम था। थोड़ी गाय अपनी और कुछ गाय जमींदार लोगों की उनको जंगल में चराने ले जाता था। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने लेकर जाता था उसी के पास एक पहाड़ भी था। उस पहाड़ में एक गुफा थी और उस गुफा में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास ऐसी चमत्कारी गाय थी जो रोज भोला की गायों में शामिल हो जाती, और सभी गायों के साथ चारा पानी खाने के बाद जब भोला शाम के समय अपनी गायों को घर लेकर जाता, तब रास्ते में वह गाय अलग रास्ता पकड़ लेती और अपने स्थान पर चली जाती। जब भोला सुबह के समय गायों को जंगल में चराने कर लेकर जाता था तो वह गाय आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज्यादा गाय होने के कारण भोला को यह पता नहीं चलता था। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था। तब उसने उनकी गिनती की तो उसने देखा कि एक गाय उसमें ज्यादा है। भोला ने सोचा कि मुझे तो पैसे मिलते हैं सिर्फ 99 गायों को चराने के लिए, और यहाँ पर तो गिनती में पूरी 100 गाय आ रही है। भोला शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गाय थी उनके पास गया और उससे कहने लगा कि मुझे तो पैसे 99 गायों के मिलते हैं, लेकिन मैं जो चरा कर लाता हूँ वह पूरी 100 गायें हैं। भोला की इस बात को सुनने के बाद सभी जमींदार लोग खूब हंसे। तुम हिसाब में कच्चे हो, हमने जो गाय तुम्हें चराने के लिए दी है उन्हीं का ही पैसा तुम्हें देते हैं, ना कम देते हैं ना ज्यादा देते हैं। फिर से गायों की गिनती कर लो। अब उसके पास वह 99 ही गाय थी। अब भोला सोचने लगा कि जब जंगल में मैंने गिनी तो उस वक्त पूरी 100 गाय थी, लेकिन यहाँ पर 99 कैसे हो गई? शायद किसी और की गाय आई होगी। भोला दूसरे दिन से गायों को लेकर चला गया। तभी रास्ते से वही साधु की गाय इन गायों में शामिल हो गई। जंगल में जाकर फिर से भोला ने गायों की गिनती की और पूरी 100 गाय मिली। अब भोला अचंभे में पड़ गया। फिर शाम के समय गांव में वापस पहुंचकर उसने गायों की गिनती कर ली। अब वहां पर उसने 99 गायें ही मिली। तब भोला सोचने लगा कि किसी अन्य की गाय चराने आ जाती है, रास्ते में कहीं पर मेरी गायों में शामिल होकर चरने आती होगी। अब भोला तीसरे रोज एक अन्य व्यक्ति को, अपने मित्र को जंगल में गायों चराने के लिए साथ ले जाता है। उससे कहता है कि शाम के समय तुम सभी गायों को घर वापस ले आना। मुझे किसी काम से जाना है तो मैं गायों को वापस गांव नहीं ले पाऊंगा। जब शाम का समय हुआ तो भोला थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया।
उस दूसरे व्यक्ति के साथ गायों ने घर का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन भोला झाड़ियों के आड़ में चलकर गायों पर नजर रख रहा था। जब गाय आधे रास्ते पर आई तब भोला ने देखा कि झुंड में से एक गाय अलग का रास्ता पकड़ लिया, वह दूसरी दिशा में जा रही थी। भोला ने चुपचाप उस गाय का पीछा करता चला गया और सोचा कि देखे तो सही किसकी गाय है। भोला का मित्र उसकी सभी गायों को लेकर घर चला गया। उस गाय का पीछा करता हुआ एक पहाड़ के अंदर पहुंच गया। वह गाय उस पहाड़ की गुफा में चली गई। भोला भी उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ की अंदर गुफा में घुस गया। वहां छुपकर वह देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर एक साधु तपस्या में लीन हो बैठा। उस साधु महात्मा के चेहरे पर बड़ा तेज था। गाय वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और उठकर गाय का दूध निकाल लिया। वह अपने भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। वहीं रुककर सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उस गाय ने गोबर किया। वह सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत जाकर गाय के गोबर को उठा लिया और अपने धन भंडार में रख दिया। भोला भी यह सारी घटना देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भोला उस गाय के पास चला गया और गाय से बोला कि गाय माता, मैं एक निर्धन हूँ। दिन भर 99 गायों को चराता हूँ। आप भी उसी में आ जाती है, लेकिन गायों को चराने से पर्याप्त धन नहीं मिलता जिससे कि मैं अपने परिवार की अच्छे से लालन पालन कर सकूं। तब वह गौ माता भोला से कहने लगी कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम गाय को बड़े प्रेम से रखते हो, उन्हें कभी मारते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, उसको उठाकर अपने घर ले जाना। तो भोले ने कहा कि गौ माता, गोबर से क्या होगा? 99 गाय मेरे पास होती है और वह हर रोज गोबर करती है। गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूँ? तब गौ माता बोली, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ और मैं जो गोबर देती हूँ वह सोने का होता है। इसे राज ही रखना। इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना। तब भोला ने कहा, ठीक है गौ माता। थोड़ी देर बाद गौ माता ने गोबर किया। बोला, उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाओ। घर पर पहुंचकर उसने देखा तो पूरा ही गोबर सोने का बना हुआ था। अब वह गाय भोला की गायों में रोज चरने आती और वहां दिन में एक बार गोबर किया करती। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाता। धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन गया। भोला के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भोला ने सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया था। अब वह गाय को रोज भोला के घर आती और थोड़ा गोबर देकर चली जाती थी। अब भोला अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास सभी सुख साधन मौजूद थे, लेकिन भोला अपनी पत्नी से उस राज को छुपा नहीं सका। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, क्योंकि वह दिमाग से भी बहुत भोला था। उसका नाम भोला था और वह दिमाग से और स्वभाव से भी बहुत भोला था। तब जैसे ही उसके पास धन आ गया तो गौ माता ने जो बात उनको बताई थी, किसी को बताना नहीं, उस बात को वह भूल गया था। उसने सारी बातें बता दी। भोला अमीर बन गया था। तो धीरे धीरे भोला के और उसके पड़ोसी भोला से जलने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि भोला इतना मंदबुद्धि है, फिर भी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इसमें गाय को चराना भी बंद कर दिया है। पहले तो यह गाय चराता था, उससे इसके परिवार का लालन पालन होता था, लेकिन हम तो इतने गायों को चराना भी बंद कर दिया है। दिन भर घर पर रहता है, मजे करता है और उसकी दिन दुगनी रात और चौगनी तरक्की कैसे होती जा रही है। कौन सी जादू की छड़ी उसको मिल गई है। भोला की अड़ोस पड़ोस में यही सोचते थे। फिर उन्होंने भोला पर नजर रखनी शुरू कर दी कि आखिर इसके पास इतना धन कहाँ से आता है, क्या उससे कोई खजाना मिल गया है। भोला के पड़ोसी उस पर दिन रात नजर रखते लगे। जब भोला रोज गौ माता की पूजा किया करता, सब लोग उसको देखा करते। जब भी भोजन करता तो सारे लोग उसको देखा करते। भोला भी अपनी पत्नी के साथ रात को विश्राम करता, तब भी लोग उसको देखा ही करते थे। अब भोला की तरक्की लोगों में चर्चा का विषय बन गया था। भोला को जो गौ माता गोबर देती थी, वो धीरे धीरे उस गौ माता ने भोला के घर आना बंद कर दिया और सोने का गोबर देना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे भोला के पास जितनी भी धन पड़े हुए थी वह सब खर्च होते गए और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि भोला बिल्कुल निर्धन हो गया था। भोला के पास कुछ भी नहीं बचा था। भोला रास्ते पर आ गया था। पहले वह जितना था उससे भी खराब हालत में पहुंच गया था। खाने के भी लाले पड़ गए थे।
भोला एक दिन परेशान होकर उस गौ माता के पास चला गया। गौ माता के पास जाकर रोने लगा। गौ माता बोली, तुम मेरी बताई बात भूल गए हो। धन का तुम्हें नशा चढ़ गया है। यह तुम्हारी करनी का फल है। आज मैं तुम्हें ऐसी सलाह देती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी। अगर इन बातों को तुम जीवन भर याद करोगे और इन पर अमल करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं पछताओगे। वह बोला, ठीक है गौ माता, आप मुझे वह बातें बताइए, उनका मैं सख्ती से पालन करूंगा। तब गौ माता कहने लगती है कि भोला, जब भी आप भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो हमेशा अकेले में करना चाहिए। भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा, आपका श्रेय देखने वाले लोग ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन जब भी करो अकेले में करो। भगवान की अगर आप कोई साधना करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार की आप भक्ति करते हो तो उसे अकेले में करना चाहिए, पर्दे में रहकर करना चाहिए। गौ माता फिर आगे कहने लगी, दूसरी बात गौर से सुनो, भोजन भी हमेशा अकेले में और पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुलेआम कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप खुलेआम भोजन करते हो तो सबसे पहले तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा आपके भोजन का भवन होता है, इसलिए भोजन को भी हमेशा अकेले में करना चाहिए। तीसरी बात गौ माता ये कहती है कि भोला, यह बड़ी काम की बात है, इसे गौर से सुनो। गौ माता बोली कि जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वह पर्दे में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुलेआम और बिस्तर पर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, इससे ही उनके अकाल मृत्यु हो जाती है। चौथी और आखिरी बात गौ माता ने बताई कि भोला, यह सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जीवन में हमेशा याद रखना। गौ माता बोली, अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपने सीने में दफन रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा, आपके हाथों से आपका कमाई का जरिया निकल ही जाएगा। हो सकता है आपकी कमाई के जरिए आप जो भी कर रहे हैं उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाए, इसीलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह 4 बातें भोला को बताई। भोले ने उन 4 बातों का सख्ती से पालन किया। फिर गौ माता ने भोला को गोबर देना शुरू कर दिया। अब भोला के फिर से अच्छे दिन आ गए थे। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में हमें कभी भी इन 4 बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए।